थोड़ा रख के देख लेते हैं। हमने जो, ठीक है, गोली दर्पण कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। ये था इसका अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण, और ये है परावर्तन तल। परावर्तन, परावर्तक तल, ठीक है। तल। हाँ, एक हमने क्या लिया था? चम्मच ली थी, ठीक है, इस तरह से, जो चम्मच के अंदर का हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा रहता है, ये कहलाता है आपका अवतल, ठीक है, या इसे कहते हैं परावर्तक तल, ठीक है। ये क्या क्या है? अवतल। ये कैसा कार्य करता है? अवतल की तरह कार्य करता है, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। और जो इसके पीछे वाला पार्ट होगा, इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तल, ठीक है, उत्तल दर्पण। और इसका कैसे बनाएंगे? इस तरह से इसके क्या होंगे? जो ये वाला क्या होगा? परावर्तक तल, ठीक है, ये होगा परावर्तक तल, और ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है। ये है आपका परावर्तक तल, सॉरी, ये तो जरवान है, इसका परावर्तक तल, ठीक है। चलो, कल हमने इतना देखा था। ठीक है, गोली दर्पण, गोली दर्पण, ठीक है, गोली दर्पण कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक, मैम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हाँ, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। और थोड़ा यहाँ से लिख लेते हैं, गोली दर्पण, ठीक है। अब आते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? किसी, जो किसी गोली दर्पण, ठीक है, किसी गोली दर्पण का परावर्तक तल, परावर्तक तल क्या हो? ठीक है, अवतल हो, ठीक है, कौन सा लिखा है? अवतल हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे हमने, ठीक है, ये क्या है? मेरे हाथ में चम्मच है, इसका ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग क्या होगा? इसका
अवतल दर्पण। ठीक है, ये वाला भाग क्या काम करेगा? अवतल दर्पण। ठीक है, और बनाएंगे कैसे? इस तरह से, और ये होगा, ये अंदर का भाग है। ठीक है, जो अंदर का पार्ट होगा ये होगा परावर्तक तल। ठीक है, और ये है अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें जैसे हम क्या है, चम्मच का जो बाहरी भाग, ठीक है, जो अंदर ये वाला भीतरी भाग है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? अवतल का काम करता है, अवतल दर्पण का। और जब हम इसमें देखते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम अपने देखेंगे, इमेज देखेंगे, तो हमें कैसे दिखाई देती है? ये उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम इसके पास कोई वस्तु या अपने ज्यादा पास से देखेंगे तो क्या दिखाई देती है हमें? प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? इसमें आभासी दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है। ठीक है, अवतल दर्पण अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल, जस्ट अवतल दर्पण का तल क्या रहता है? भीतरी। अवतल दर्पण का परावर्तक तल भीतरी रहता है। परावर्तक तल कैसा रहता है? भीतरी, यानी कि अंदर की ओर भीतरी रहता है। ठीक है, और इसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जैसे आप चम्मच ले लोगे, ठीक है, जो इसमें हमारा प्रतिबिंब बनेगा ये बनता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आप कभी भी देखना कि इसमें क्या होगा, आपको अपनी शक्ल कैसे दिखेगी? ठीक है, सर नीचे को दिखेगा, उल्टा दिखेगा और वास्तविक दिखेगा। लेकिन क्या होता है, जब कंडीशन ये है कि वस्तु अगर इसके बिल्कुल पास में है, ठीक है, इसकी वस्तु बहुत पास में देखोगे तो क्या बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, हाँ, आप इसे क्या कर सकते हो, इसका प्रयोग अपने घर में भी कर सकते हो। ठीक है, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, ठीक है, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ठीक है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, वस्तु को, एक तो ये कंडीशन है कि वस्तु का प्रतिबिंब जब हम कुछ दूरी पे रखेंगे तो क्या दिखेगा? कि उल्टा दिखेगा और वास्तविक दिखेगा। लेकिन अगर हम इसमें दो अवतल दर्पण के पास वस्तु को लेके जाते हैं तो कैसा दिखता है? आभासी दिखेगा और सीधा दिखेगा। ठीक है, दो कंडीशन होंगी इसमें। अवतल दर्पण से अवतल दर्पण के बहुत पास ले जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखता है? प्रतिबिंब उल्टा, सब सीधा और आभासी। प्रतिबिंब सीधा और
आभासी वितरण, ठीक है, आभासी बंधन। चल, ये समझ में आया आपके? क्या है अवतल दर्पण? किसे कहते हैं? किसी गोली दर्पण का परावर्तक तल अगर क्या हो, परावर्तक तल अवतल हो, उसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण का परावर्तक तल कैसा होता है? भीतरी होता है, ठीक है। जैसे हमने चम्मच में देखा था, जो उसका अंदर का भाग होगा वो उसका परावर्तक तल होगा, ठीक है। और क्या है, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन जब क्या है, अवतल दर्पण के बहुत पास क्या लेके जाते हैं, हम वस्तु को लेके जाते हैं, तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और कैसे बनता है? आभासी बनता है, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए। दिव्या अधिकारी, यस मैम। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, मैम दिखाई दे रहा है। ठीक है। और दिव्या पवारी, आपको? मैम साफ दिख रहा है। सब दिख रहा है, चलिए सही है। वो अगर कभी कभी तो नहीं हो रहा है मैम, स्क्रीनशॉट लेके फिर ठीक हो जा रहा है। वो कह रहा है स्क्रीन, हाँ ठीक, वो कह रहा है स्क्रीन शॉट ले लो मेरा। फिर जाके मैं सही हो जाऊंगा। हाँ मैम। ठीक है, चलिए। हाँ, आप लोग एक्सपेरिमेंट करना, फिर मुझे बताना कल आपको दिखा या नहीं दिखा। चम्मच में आप देखना कैसा दिखता है आपको। मैम नोट कर लिया। सबने नोट कर लिया? हमने अभी नोट नहीं किया। ठीक है, कीजिए।
नोट कर लिया मैम। ठीक है, मैम नोट कर दिया। ओके, सबने नोट कर लिया? शुभम आपने कर लिया? नो मैम। मैम नोट कर दिया। ठीक है, दिव्या कुमारी आपने नहीं किया? मैम नो मैम। कीजिए, आपने तो स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ मैम। हाँ, नोट कर लिया नहीं? कीजिए स्क्रीनशॉट है भाई। कीजिए कीजिए, नोट कीजिए, नोट कर रहे हो तो कर लो काम। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट और हैं। हो गया दिव्या? यस मैम। चलिए ठीक। जो जो अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण क्या करता है कि जो वस्तु का है, वस्तु के साइज को बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ाना यानी कि आवर्धित कर देता है। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है अवतल दर्पण का? आपने देखा होगा जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें यूज होता है। और डॉक्टर किस में यूज करते हैं? जैसे किसी के दांत में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे देखने के लिए कौन से दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, और जो गले में, नाक में, कान में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उसको देखने के लिए कौन सा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वस्तु या बिंब, ठीक है, बिंब कहो या वस्तु कहो, बिंब के साइज को ठीक है आवर्धित कर देता है। ठीक है, क्या करता है? आवर्धित यानी कि बड़ा दिखाता है, आवर्धित कर देता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है? टॉर्च में और गाड़ी के या वाहनों के हेड लाइटों में होता है और जो डॉक्टर ठीक है दांत के निरीक्षण या कह सकते हैं डॉक्टर दंत चिकित्सक, ठीक है, और डॉक्टर इसमें गले, कान आदि के निरीक्षण में इसका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं इसका प्रयोग? क्योंकि ये क्या करता है
इसके साइड को क्या कर देता है, आवर्तित कर देता है, ठीक है, जिससे कि उसमें जो भी समस्या होगी दांत में या गले में वो आसानी से पता चल जाएगी, ठीक है। चलो इतना नोट कीजिए। अब है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहते किसे हैं, किसी गोली दर्पण, ठीक है, किसी गोली दर्पण का, गोली दर्पण का क्या हो, परावर्तक तल, परावर्तक तल क्या हो, उत्तल हो, उत्तल हो, उसे क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने चम्मच का लिया था, ठीक है, जो हमारा ये वाला पृष्ठ क्या होगा हमारा, उत्तल, ठीक है। ये है हमारा परावर्तक तल, ठीक है, और ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब क्या है, जो अब देखो उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये बाहरी भाग होता है इसका, और ये क्या होता है, उभरा हुआ, ठीक है। माइक ऑफ रखिए प्लीज, ठीक है। ये क्या होता है, इसका उत्तल दर्पण का बाहरी भाग क्या रहता है, परावर्तक तल रहता है, और क्या रहता है इसका, ये वाला भाग क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है, ठीक है। और जो इससे इमेज कैसे बनती है, ठीक है, इसमें जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, सीधी और आभासी बनती है, और क्या बनती है, छोटी बनती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो वाहन है या गाड़ी में जो साइड में मिरर होते हैं, ठीक है, उनमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, ताकि जो पीछे की जगह है वो ज्यादा दिखाई दे, ठीक है। तो इसलिए जो वाहनों के साइड मिरर में किसका यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है, लेकिन इसका जो साइज बनता है वो कैसा होता है, छोटा बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का, ठीक है, बाहरी भाग क्या रहता है, परावर्तक तल, बाहरी भाग परावर्तक तल होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, बीच से
उभरा हुआ रहता है, तल दर्पण बीच से क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है, और इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा और आभासी। ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण से वस्तु का, ठीक है, उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और आभासी। सीधा और आभासी बनता है, ठीक है, और सीधा, आभासी और छोटा रखते हैं। ठीक है, एक ही लाइन में आ जाएगा। सीधा, आभासी और छोटा बनता है। ठीक है, और क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो गाड़ियों में साइड में जो मिरर होते हैं उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के, साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, क्या क्या है, इसका जो बाहरी तल है ये क्या होता है, परावर्तक तल कहलाता है, और बीच में क्या रहता है, ये उभरा हुआ रहता है। इससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सीधा, आभासी और छोटा बनता है। ठीक है, और जो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो वाहन रहते हैं उनके साइड में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होगा, वस्तु क्या दिखेंगी, छोटी दिखेंगी, और क्या पीछे का पूरा ही एरिया हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलो इसे नोट कीजिए।
नोट कर लिया मैम। ठीक है, सबने नोट कर लिया? बताएं। No, ma'am. मैम। यस मैम। अगर किसी ने नहीं किया तो बताइए। मैम अभी नोट नहीं। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। मैम नोट कर दिया। ठीक है। शुभम आपने बताया नहीं, कहाँ गए थे? क्या तबीयत वगैरह खराब थी? हम्म। अब आते हैं लेंस। ठीक है, जैसे ही दर्पण है उसी तरह से लेंस भी है। लेंस, ये बताइए लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? आपने देखे होंगे उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं लेंस के। ठीक है, हमारे जीवन में लेंस का क्या है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं। जैसे मोस्टली क्या है, हमारी आंखें जब कमजोर हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, चश्मा बनाते हैं। तो चश्मों में क्या यूज होता है, लेंस का यूज होता है। ठीक है, आजकल आपने देखे होंगे जो क्या है, कैमरों में भी लेंस का ही यूज किया जाता है। और किसमें, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं जिनसे छोटे छोटे जीवों को देखते हैं, देखा जाता है, उसमें भी क्या है, लेंस का यूज किया जाता है। और जो दूरदर्शी जो है उसमें भी क्या किया जाता है, लेंस का उपयोग किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा जो कॉन्टैक्ट लेंस है, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस कौन से वाले, जो आंखों में लगाते हैं, वो भी क्या है, लेंस है। ठीक है, अब लेंस कहते किसे हैं, लेंस दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी, ये क्या होता है, जो दर्पण होता है, दर्पण क्या होता है, पारदर्शी नहीं होता है, लेकिन लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं, दो दो तलों से या दो सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये क्या माना कि हमारे पास लेंस है। ठीक है, ये क्या है, इसके दो सतह है। ठीक है, ये एक सतह और ये दूसरी सतह। ठीक है, इससे घिरे, दो सतह से घिरे, और ये क्या है, पारदर्शी। ये चीज क्या है, इसके पास ट्रांसपेरेंट है, बीच में पारदर्शी, यानी कि दो सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। ठीक है, लेंस इसे कहते हैं दो सतह से दो सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम। ठीक है, कैसा होना चाहिए, पारदर्शी।
दो सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है? लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। ठीक है। और आपके इसमें एक है आवर्धित लेंस। ठीक है, आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस क्या करता है? जैसे कि छोटे छोटे अक्षर होते हैं, ठीक है, छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए क्या किया जाता है? आवर्धी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके वहां पे लैब वगैरह होंगी तो इस तरह से क्या होता है? लेंस होता है। ठीक है, इसको आप हाथ में लेते हो। ठीक है, ये क्या है? आवर्धित लेंस। अगर आप इसमें इससे कुछ भी चीज अगर पेपर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, पेपर में क्या लिखा है? छोटा छोटा लिखा है, जैसे कुछ भी लिखो, जैसे माध्यम। ठीक है, पेपर में यहाँ पे माध्यम लिखा है, यहाँ पे तार लिखा है। तो अगर हम यहाँ पे तार देखोगे तो तार कैसे दिखेगा? यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ दिखा है। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो आवर्धक लेंस होता है वो क्या करता है? शब्द को पढ़ने के लिए भी यूज किया जाता है। और आवर्धक लेंस जो जीव होते हैं, जीव जैसे कॉकरोच, केचुए, उनको देखने के लिए भी उनके जो छिद्र है या उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसको। आवर्धक लेंस। ठीक है, आवर्धक लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है। आवर्धक लेंस का उपयोग उपयोग छोटे 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 प्रिंट को, ठीक है, प्रिंट को पढ़ने के लिए किया जाता है। पढ़ने के लिए किया जाता है। और 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 क्या किया जाता है? आवर्धक लेंस द्वारा आवर्धक लेंस द्वारा इसको कॉकरोच आवर्धक लेंस द्वारा कॉकरोच और केचुए के शरीर को, ठीक है, केचुए के शरीर के को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, चित्र वगैरह शरीर के भागों को देखने, शरीर के भागों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। किस किस में हो रहा है? आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस करता क्या है? किसी भी छोटी चीज को क्या करता है? बड़ा करता है। आवर्धक मीन्स मैग्नीफाई। ठीक है, यानी कि किसी चीज को बड़ा दिखाता है। जब छोटे छोटे प्रिंट होंगे, अगर वो हमें नहीं दिख रहे अपने हमारी आंखों से, तो हम क्या करेंगे? आवर्धक लेंस लगाएंगे तो हमें बड़े दिखाई देंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। जैसे आवर्धक लेंस, जैसे कॉकरोच हो या कैंचे है, उनकी शरीर की हम क्या करेंगे? भागों को देखने के लिए भी आवर्धक लेंस का उपयोग। ठीक है, चलिए यहाँ से
आवरण लेंस द्वारा कॉकरोच और केंचुए के शरीर के भागों को देखा जा सकता है, को देखा जा सकता है। ठीक है, लेंसों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उपयोग, ठीक है, लेंसों का उपयोग इसमें सूक्ष्मदर्शी, कॉमा दूरदर्शी और कैमरे में और किसमें? मैम चश्मे में हाँ, चश्मों में आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। अब जो लेंस है, ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस जो क्या हो, किनारों से पतले हो और बीच में क्या होते हैं? उभरे हुए, ठीक है, इस तरह से किनारों से क्या हो, पतले हो और बीच से क्या होते हैं? उभरे हुए रहते हैं, ठीक है। बीच से क्या रहते हैं? मोटे रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस किसे कहते हैं? ऐसे लेंस जो क्या हो, किनारों से तो मोटे हो लेकिन बीच में क्या होते हैं? पतले होते हैं। ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस क्या है? जो किनारों पे क्या होते हैं? मोटे, लेकिन बीच में क्या होते हैं? पतले होते हैं, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। लेकिन जो उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस क्या करता है? जब हम कोई भी किरण क्या हो, उत्तल लेंस पे पड़ती है तो ये क्या करता है? इन किरणों को क्या कर देता है? एक जगह पे फोकस कर देता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप उत्तल लेंस लोगे, अगर आप सूर्य, एक कागज नीचे बिछाया आपने, सूर्य के प्रकाश में क्या करोगे? उसको फोकस करोगे, ठीक है। अगर एक बिंदु बनता है जहां पे अगर आप उसको ऐसे ही रखोगे तो थोड़ी देर में क्या होता है? वो पेपर जलने लग जाता है, यानी कि वो क्या कर रहा है? इसने, जो उत्तल लेंस ने उसको फोकस कर दिया, ठीक है, और वहां पे इतना हो जाता है कि पेपर जलने लग जाता है। वैसे ही जो क्या है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ठीक है। ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा अवतल लेंस, यानी कि ये क्या कर रहा है? जो उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित कर रहा है, ठीक है। अपसरित मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है, तो इसलिए इसे बोलते हैं अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस क्या कर रहा है? प्रकाश की किरणों को फैला दे रहा है, यानी कि अपसारी कर दे रहा है, तो इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। लेंस लिखते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, होते हैं। कौन कौन से? पहला उत्तल लेंस, उत्तल लेंस
और दूसरा अवतल है, अवतल है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। थोड़ा इसका डायग्राम भी बना देते हैं। उत्तल लेंस इस तरह से, ठीक है, ये है उत्तल लेंस और सेकेंड अवतल लेंस। ये होता है जो किनारों से मोटा और बीच में क्या रहते हैं, पतले रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अवतल। ठीक है, इस तरह से। चलो अब नोट कीजिए। मैम नोट कर लिया। ठीक है, मैम नोट कर लिया। ठीक है, चलिए। अगर आप सबने नोट कर लिया हो तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। सबने नोट कर लिया? यस मैम। बताइए किसी ने अगर नोट नहीं किया तो बताइए। सबने नोट कर लिया? चलिए यस मैम। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। इससे आगे नेक्स्ट में करेंगे मंडे को। ठीक है, कल तो मैथ्स है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट नाइट दिव्या। गुड नाइट गुड दिव्या। नाइट दिव्या को गुड नाइट। गुड नाइट किरण। गुड नाइट गुड नाइट मैम। योगेश। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट ईशा। चलिए गुड नाइट योगेश। योगेश पढ़ाई कर रहे हो या नहीं?